इसके अलावा प्रमोशन में हमने जो बातें कही हैं वो कॉलेजेस में जो प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, कुछ कैंपस कॉलेजेस में भी नहीं हो रहे हैं, और कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में नहीं हो रहे हैं, तो उनका हमने हवाला दिया। श्रद्धानंद कॉलेज राजपाल भाई साहब ने कहा है, उनका हवाला दिया, और भी कई। तो इसमें उन्होंने डीन कॉलेजेस से बात की, हो सकता है कि, और इस संदर्भ में मैंने ये कहा कि साधारण कॉलेज में तो एक टीचर जो मोर देन 30 इयर्स से पढ़ा रहे हैं, अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, और प्रिंसिपल उसको ओपनली कह रहा है कि हम तुम्हें प्रमोशन नहीं होने दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन नहीं करूंगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया इस तरह का। और उसके बाद में हमने पॉस्थुमस प्रमोशन के लिए भी बात करी, क्योंकि और ये भी बोला कि देखिए आप इसी में एक अभी केस आया है कि पॉस्थुमसली किसी बंदे को, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को इनफैक्ट पीएचडी की डिग्री अवार्ड की जाए, वो ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं विदाउट, लेकिन तो प्रमोशन में भी कुछ टीचर, जैसे सीनियर प्रोफेसर के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ही थे विनय गुप्ता जी, उन्होंने अप्लाई किया रखा था। कुछ कॉलेजेस में ऐसे हैं तो उनको भी पॉस्थुमस प्रमोशन, पॉस्थुमसली उनका भी प्रमोशन हो लेवल 14 में और सीनियर प्रोफेसरशिप में। पेंशन की का इशू उठाया, पेंशन में कितनी मंथर गति से पेंशन जो है वो डिसबर्स हो रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर ही ये हो जाना चाहिए था प्रोसेस, ये मिल जाना चाहिए था इनको, लेकिन उसमें जो डिले हो रहा है वो भी नोट कर रहे थे। और लेकिन कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी में शायद ऐसा केस नहीं, कॉलेजेस में है, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। एनपीएस का भी मुद्दा हमने उठाया और कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो गैजेट किया है 2021 मई में कि प्री मेच्योर डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन के फैमिली मेंबर्स को मिले, तो इसको क्यों नहीं यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती है, ग्रेचुइटी क्यों नहीं देती है यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती है, ये हमने उठाया। इसके अलावा यूजीसीएफ फिर से आया, वो एजेंडा में भी था, और वैसे भी यूजीसीएफ था, तो यूजीसीएफ में जो हम हमेशा स्टैंड लेते हैं वहां पे बोला, कुछ नई चीज भी बताए कि कुछ एग्जांपल्स देके बताए, जो भी हम वहां पे जो भी ऑब्जेक्शन हुआ उसका काउंटर किया, इंग्लिश का सिलेबस का भी हवाला दिया कि कैसे इंग्लिश सिलेबस एईसी में नहीं रखने से किस तरह से उसको हैम्पर कर रहा है, कैसे, जैसे राजपाल साहब ने, भाई साहब ने बोला है कि वैल्यू एडेड जो कोर्सेज हैं उसमें दो, वो आप यदि वैल्यू एडेड कोर्सेज का सिलेबस को देखेंगे और जिस तरह से उसको फॉर्मुलेट किया गया है, वो तो लगता है कि मतलब पूरा एकेडमिक रिगर को ही डाइल्यूट करने के लिए उसको बनाया गया है। उस ये 6 पॉइंट का जो डीएससी कोर्सेज होते थे उसके 2 पॉइंट्स आप वैल्यू एडेड कोर्सेज में डाल दिए हैं और पूरा का पूरा मतलब सिस्टम को ही खराब कर दिए हैं। एटलीस्ट जो ऑनर्स के लिए जो बच्चे आते थे उसमें यूजीसी उसके जो सिलेबस को उन्होंने डाइल्यूट किया है, और बहुत सारे कोर्सेज जो है उनके सिलेबस सेम रखा है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में, फिर पॉल साइंस में कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है, उसको 1st ईयर में पढ़ाया जा रहा है। वो 6 पॉइंट में भी, जो 6 से 8 पॉइंट में भी उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, उसको रख दिया है इन्होंने 1st ईयर में 4 पॉइंट क्रेडिट पॉइंट में, सिर्फ 3 लेक्चर से कैसे किया सकता है। अब ये कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस अभी ये सुनना नहीं, कोई यूजीसीएफ के अगेंस्ट सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि यूजीसीएफ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक रिगर है उसको तो डाइल्यूट किया है। और हम चाहे कितना भी आवाज उठाते रहे, कुछ बोलते रहे कि ये और प्रोग्राम इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाहवाही करें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक रिगर के कारण जाना जाता है, कोई भी अपने सिलेबस और के कारण जाना जाता है, अपने एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाता है, और उसमें तो बहुत सारा वो यूजीसीएफ जो है उसका एंटीथेसिस है। तो ये सब हमें उठाया। फिर सीयूईटी, जिस तरह से सीयूईटी एक फियास्को की तरह हम देख रहे हैं कि सीयूईटी में अभी भी वो एक्सटेंशन हुआ है इसके एग्जाम के, अब कोई पता नहीं है कि कब सीयूईटी जो है कि एग्जाम्स के जो सीयूईटी के मार्क्स और ये जो पूरा प्रकरण है वो कंप्लीट होगा। और तो हमने बोला कि हमने तो डाइसेक्ट दिया था,
आप सारा जो रिफॉर्म्स है उसको एक ही बार में इतनी जल्दी जल्दी पुट कर रहे हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी की व्यवस्था ही चरमरा गई है। और इसका कारण क्या है कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेशन है वो लेट हो गया है 2 साल से, तो कोविड के कारण अब तो इतना लेट हो गया है और पता भी नहीं कि कब हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा और कब हमारे जो है सिलेबस, हमारे जो एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होंगे। मैंने तो यहाँ तक कहा कि बहुत सारे भारतवर्ष के बहुत सारे जो जाने माने यूनिवर्सिटीज हैं वो इसलिए आज के दिन में एक कोई बुरी स्थिति में है क्योंकि वहां सेशन, एकेडमिक सेशन जो है वो काफी डिले हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल डिले हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसी कगार पे खड़ी हुई है। इसीलिए हमने अपील किया हाउस से कि यूजीसीएफ और सीयूईटी के इम्प्लीमेंटेशन को आप 1 साल डिफर कर दीजिए और पुरानी व्यवस्था जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि हमें कोई कुछ अंत में दिख ही नहीं रहा है कि ये कब सीयूईटी कब मतलब अपना रिजल्ट देगी, एडमिशन कब शुरू होगा, कब फर्स्ट ईयर क्लास आएंगे, जबकि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सारे सेक्शंस बन गए हैं। यूजीसीएफ में जो इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में वो सिलेबस जिस तरह से है वो सबके सामने है, आप देख लीजिए। सब डिपार्टमेंट से कंप्लेंट्स आ रहे हैं। यूजीसीएफ में एक चीज में यहाँ पे, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल में भी आया हुआ था और वो अक्षरशः यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी डाला गया है कि जिसमें लिखा हुआ था कि वाइस चांसलर इज ऑथराइज्ड टू मेक सूटेबल मॉडिफिकेशन और एडिशन इन दीज courses with the revised undergraduate curriculum framework 2022 syllabi और scheme of examination। ये एसी वाले तो कह रहे हैं कि इसको, एसी के मेंबर्स कह रहे हैं इसको विड्रॉ किया गया है। वहां पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसको नहीं विड्रॉ किया है, 5 पॉइंट्स में से ये रह गया है और 2-3 पॉइंट्स के वो विड्रॉ किया गया है। और हमें डूटा के कोऑर्डिनेशन मीटिंग में भी हमें बोला गया था कि इसको, ये तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन का वायलेशन है, इसका आप लोग पूरी जोर जान लगा के इसका आप लोग विरोध कीजिएगा, इसको डिलीट करवाइए। ये हमें डूटा कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बोला गया था। हम इसीलिए इसके लिए काफी हम जिरह किए, काफी फाइट किए कि किस तरह से ये 2 काउंटर स्टैट्यूट्स, एकेडमिक काउंसिल के किसी भी प्रोविजंस को नहीं छेड़ सकता है, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, किसी भी वाइस चांसलर को, किसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को, एग्जीक्यूटिव को नहीं किया जा सकता है। नॉट इवन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज नॉट ऑथराइज्ड टू प्ले विथ दीज प्रोविजंस। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी नहीं कर सकता है कुछ। एकेडमिक काउंसिल का जो प्रोविजंस है, एकेडमिक काउंसिल के जो पावर है वो सैक्रोसैंक्ट है, उसको कोई नहीं हटा सकता है, नॉट इवन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हटा सकता है। और वाइस चांसलर बीइंग द कस्टोडियन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर का बनता है और की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये देखें कि ये ऐसा वायलेशन ना हो। ना मुझे एक चीज यहाँ पे बोलना, मतलब मुझे लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए, क्योंकि मुझे दैट आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज कि डूटा कोऑर्डिनेशन में जब हम लोग सबको 2 इलेक्टेड ईसी मेंबर तो वहां हैं ही, रहते हैं, जब हमें बोला जाता है कि आप इस तरह के स्टैट्यूट्स को आप पूरा टूथ एंड नेल आप इसका अपोज करेंगे, इसको डिलीट कराएंगे, तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव हमारा वहीं पे ये स्टैंड कैसे ले सकता है कि वाइस चांसलर को तो और भी अथॉरिटी दे देना चाहिए, यहाँ तक उस सिलेबस को डिलीट करने का भी अथॉरिटी देना चाहिए। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन, डूटा के कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन में जो स्टैंड लिया जाता है वहां पे कुछ उनके इलेक्टेड मेंबर जो है उसको वहां पे पूरे ऑपोजिट स्टैंड लेते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये मैं सबके सामने इसलिए बोल रही हूँ, संज्ञान में डूटा के यदि प्रेसिडेंट सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे तो प्लीज ये संज्ञान में रखिए कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में बोला जाता है हम तो उस पे कायम रहते हैं, लेकिन और भी मेंबर को भी उसमें कायम रहना चाहिए। तब हम कलेक्टिवली अपने स्टैट्यूट्स को, यूनिवर्सिटी सिस्टम के स्टैट्यूट्स को, यूनिवर्सिटी को हम बचा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बचाएंगे, नहीं बचा सकते। यदि हमारे में ही मतभेद हो तो हम नहीं बचा सकते हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में, सिलेक्शन कमेटी में जो गड़बड़ियां हैं वो तो राजपाल भाई साहब ने बता दिया है। वाइस प्रिंसिपल का भी एक मुद्दा आया, तो हमने बोला कि इन्हें भी आप यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक आप इसको ये कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में उसका वायलेशन हो रहा है।
और इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये भी श्रद्धानंद कॉलेज की भी बात उठाई कि कैसे वहां पे एक टीचर है, वो वाइस प्रिंसिपलशिप उनको नहीं दिया जा रहा है, जबकि जीवी में भी बताया गया है कि उनको वाइस प्रिंसिपल बनाया जाए। प्लस वो कोर्ट से भी इसको जीत के आए हैं, लेकिन श्रद्धानंद कॉलेज में उनको प्रिंसिपल की मनमानी के कारण जो है वो उसका पालन नहीं हो रहा है श्रद्धानंद कॉलेज में। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उसको हमने संज्ञान में लाया, ईसी के संज्ञान में लाया। फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक टीचर जो बहुत दिनों से बैठी हुई थी हिंदी डिपार्टमेंट की, और उनको टीआईसी शिफ्ट के लिए, और वो हमने बताया। दूसरी बात ये कि वहां पे एक बहुत ही गड़बड़, और उसका इंटरव्यू भी 24 को शायद शेड्यूल है, 24 से, कि वहां पे ओबीसी ट्रांस के पोस्ट जो हैं 39 जो आए हैं, उसमें से 35 पोस्ट है वो नए डिपार्टमेंट बना के उनको ट्रांसफर कर किए गए हैं, जो कि यूजीसी अभी से लेटर आया उसके वायलेशन में है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू कराया जा रहा है। इतना इलीगैलिटी का घर बन गया है लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो ये संज्ञान में हमने दिया कि इसके लिए आप कुछ कीजिए, नहीं तो कल कोर्ट में जाएगा तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही हंसी होगी।